फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी अनुवाद लेसन मी एंड इकोलॉजी बीट का करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग पेज नंबर 15, 16 और 17 का हिंदी अनुवाद का वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। पेज नंबर 15। जॉन लेक्सो का वर्तमान पाठ मी एंड द इकोलॉजी बीट यह बताता है कि पर्यावरण को संरक्षित करने और पारिस्थितिकी को बचाने का मुद्दा हर किसी की चिंता का विषय है और इसे हल करना मुश्किल है। पारिस्थितिकी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन पारिस्थितिकी संरक्षण के नियमों का पालन करना मुश्किल है। ये पेज नंबर 15 का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया लाइन बाई लाइन का। अब हम लोग पेज नंबर 16 का हिंदी अनुवाद करेंगे। पेज नंबर 16। निश्चित रूप से लोगों को पारिस्थितिकी के लिए काम करने के लिए तैयार करना कठिन है। हर कोई इसके पक्ष में है, लेकिन कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहता। कम से कम मैं कुछ तो कर रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे सिर्फ बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। लाइन जो क्रॉस किया हुआ बॉक्स बनाया हुआ डियर स्टूडेंट, यहाँ से पैराग्राफ चेंज होता है। आप अपने लेसन से मिलाकर इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे पास यह पेपर रूट है। मेरे पिता के पास बचपन में एक पेपर रूट था, इसलिए उन्होंने पिछले साल मुझे भी एक पेपर रूट दिखाया। इसके और होमवर्क के बीच मेरे पास बॉल खेलने और अन्य चीज़ों के लिए मुश्किल से ही समय होता है।
कुछ दिन तो मैं सिर्फ कुछ ही इनिंग खेल पाता हूँ, लेकिन फिर भी शनिवार को जब मैं संग्रह करता हूँ तो मैं पारिस्थितिकी के लिए अच्छा काम करता हूँ। जैसे कि पिछले शनिवार की सुबह यह संग्रह करने का अच्छा दिन था। अभी अभी बसंत आया था और बहुत सारे लोग बाहर थे। मैं श्री विलियम्स के घर गया। हमेशा की तरह उन्होंने यह दिखावा करने की कोशिश की कि वे घर पर नहीं हैं, लेकिन मैंने उन्हें पिछवाड़े में पत्ते जलाते हुए देखा, इसलिए वे फंस गए। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने उनसे कहा, आपको उन पत्तों को नहीं जलाना चाहिए। यह हवा और पारिस्थितिकी के लिए बुरा है। आपको खाद का ढेर बनाना चाहिए, जैसा कि हम करते हैं। उनमें पत्ते कचरा और अन्य सामान डालें। यह बगीचे के लिए अच्छा है। वह सहमत नहीं है या शर्म से अपना सिर झुकाते हैं। वह कहता है, वह खाद का ढेर घर पर तुम्हारा काम है। जिम है ना। हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ, जिससे यह विचार चौंक जाएगा कि मुझे खाद के साथ काम करना पसंद नहीं है। और हाँ, मैं करता हूँ। श्री विलियम्स कहते हैं, अच्छा, आप इसमें थोड़ी और मेहनत न करें। प्रत्येक परत के ऊपर पर्याप्त मिट्टी डालें, तब हमें यह नाक प्रदूषण नहीं होगा। पेज नंबर 17 का हिंदी अनुवाद यहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने कहा, आपका मतलब ध्वनि प्रदूषण से है नहीं। वह कहता है, मेरा मतलब है कि आपके खाद से पूरी सड़क पर बदबू फैलती है। मेरी
भावनाएं आहत हुई है, लेकिन यह मुझे फिर से प्रयास करने से नहीं रोकता। मैं सुश्री ग्रीन से पैसे लेने जाता हूँ। मुझे उन्हें सुश्री ग्रीन कहना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उन्हें श्रीमती कहता हूँ तो वह कहती है कि उनके पास मुझे देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। वह सोमवार को साप्ताहिक पिकअप के लिए अपना कचरा बाहर रख रही हैं। वह सप्ताहांत पर बाहर जाती हैं, इसलिए शनिवार और रविवार को हमें उनके लॉन पर बड़े प्लास्टिक के कचरे के थैलों को देखना पड़ता है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। मैं बस कचरे को देखता हूँ। वह मुझसे कहती हैं, जाओ और उस गम के रैपर को उठाओ जो तुमने मेरे लॉन पर फेंका है। उसे प्लास्टिक की थैलियों में से एक में डाल दो। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि कूड़ा मत फैलाओ? मैं अपना गुस्सा काबू में रखता हूँ और अपना गम रैपर उठाकर बैग में रख लेता हूँ। फिर यह कहती है, और इस शहर में कुत्तों को पट्टे पर रखने का कानून है, तो तुम्हारा कुत्ता हमेशा हर जगह क्यों घूमता रहता है? वह कुत्ता मेरे बगीचे को खोदता है और मेरे यार्ड को गंदा करता है, और पिछले सप्ताहांत मिस्टर विलियम्स ने उसे कचरे के बैग में से एक को फोड़ते हुए देखा। यहाँ पर फोड़ते का तात्पर्य बैग को फाड़ देना। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ और नहीं सूझा। फिर मैंने देखा कि वह अपने कचरे के थैलों के बगल में अखबार जमा कर रही है। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 15, 16, 17 का हिंदी अनुवाद समाप्त हो गया, और रेस्ट पेज का हिंदी अनुवाद आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।